डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कतर पर दोबारा हमले पर कड़ी चेतावनी दी, कहा बड़ी सैन्य कार्यवाही होगी। ईरान के गैस प्लांट हमले से बढ़ा तनाव। देश भर में नवरात्रि उत्सव की धूम, देवी मंदिरों में उमड़ी भीड़। गुड़ी पड़वा पर महाराष्ट्र में जश्न, नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेगा विस्तार, स्वयंसेवक 30 लाख परिवारों तक पहुंचे, 10 लाख लोगों से संवाद। संगठन ढांचे में बदलाव की तैयारी। सेंसेक्स 1800 अंक टूटकर 74,900 पर बंद। निफ्टी 50 540 अंक गिरा। बैंकिंग और ऑटो शेयरों में भारी बिकवाली। और 2 दिन बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, तेज हवाएं चलेंगे। अगले 5 दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री गिरेगा। देवभोग में 50 मिलीमीटर बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार और चैत्री चंद्र नववर्ष और नव संवत्सर की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। बेमेतरा जिला मुख्यालय समेत पूरे छत्तीसगढ़ में चैत्र नवरात्रि श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और जय माता दी के जयकारों से वातावरण गूंज रहा है। पहले दिन से ही विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई है। शहर के प्रमुख मंदिरों को आकर्षक सजावट से सजाया गया है। वहीं घर घर में कलश स्थापना भी की गई है। श्रद्धालु व्रत रखकर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल, चैत्र नवरात्रि की आज प्रतिपदा तिथि है और आज से जो है ये नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। ये 9 दिन माता के आराधना का विशेष पर्व माना गया है। इस दिन इस पूरे 9 दिन में अगर कोई भी भक्त माता रानी की सच्ची मन से सेवा करता है, पूजा करता है, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बिल्कुल, चैत्र नवरात्रि की आज प्रतिपदा तिथि है और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर हुंकार भरी। ब्लॉक संयोजक नंदकिशोर पटेल और तहसील संयोजक सुभाष चौहान के नेतृत्व में नगर के प्रमुख मार्गों से एक भव्य रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने एकजुटता दिखाते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर हम कर्मचारी अधिकारियों के समस्त प्रमुख मांगों को जो मोदी के गारंटी में वादा किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, वो पूरा नहीं हो पाया है। उसी तारतम्य में हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पूरा प्रांत व्यापी आंदोलन के रूप में समस्त जिलों में और समस्त विकासखंड तहसील में आज ज्ञापन का कार्यक्रम है। इसमें 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के चरणबद्ध तरीके से हमारे कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी तारतम्य में आज हम लोग बरमकेला ब्लॉक और तहसील के जितने कर्मचारी अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित होकर आज ज्ञापन सौंपे हैं। अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या कुछ करेंगे? मांग पूरी नहीं होती है तो हमारे प्रांतीय स्तर के हमारे जो संयोजक कमल वर्मा एवं समस्त उनके टीम के द्वारा जो भी रणनीति बनाई जाएगी उसके साथ हम लोग पूरा कदम से कदम मिला करके हम चलने के लिए तैयार हैं। आज जो है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी जो फेडरेशन है उनके द्वारा जो है प्रदेश के जो शासकीय जो सेवक हैं उनकी
देय तिथि से महंगाई भत्ता, लंबित एरिया सहित जो अन्य 11 सूत्री मांग है उनके बारे में ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन अभी वो सौंप के गए हैं और वो उचित माध्यम से जो है माननीय कलेक्टर सर को आज प्रेषित कर दिया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर हम कर्मचारी रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में सीवरेज टैंक की सफाई के दौरान 3 कर्मचारियों की मौत के बाद सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जिम्मेदारों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। उन्होंने कहा कि सफाई कार्य कराने वाली एजेंसी की जिम्मेदारी थी कि कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाते। बिना सुरक्षा के खतरनाक काम कराना गंभीर लापरवाही है। बघेल ने अस्पताल प्रबंधन और एजेंसी दोनों पर कार्यवाही की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी बात रखी। पहली बात तो ये है कि जो एजेंसी को काम दिया गया था उसकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर किट वो पहने और जो भी दोषी हो, चाहे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का दोष हो, चाहे जिसको काम दिए हों, या हो सकता है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि ये हॉस्पिटल के स्टाफ हैं कि किसी को ठेका दिए थे, ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 140 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भ्रमण कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को करीब से देखा। इनमें बीजापुर और कांकेर के पूर्व नक्सली भी शामिल रहे। सभी ने सदन की कार्यवाही देखी और गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर शिक्षा, पुनर्वास और सुविधाओं पर चर्चा की। महिला सदस्यों ने पढ़ाई पूरी करने और परीक्षा में शामिल होने की मांग रखी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि मुख्य धारा से जुड़ाव का ये सकारात्मक संकेत है और नक्सलवाद जल्द खत्म होगा। जो नक्सली हैं, अब नक्सली नहीं कहना चाहिए किसी को, वो वापस आए हैं पुनर्वास केंद्रों में। हमारे बीजापुर, भानुप्रतापपुर और कांकेर पुनर्वास केंद्रों में रहते हैं। अभी स्किल डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं, अक्षर ज्ञान भी कुछ हो रहा है। आज उन्होंने मांग की है कि हमको 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं भी देने की तैयारियां हमारी होनी चाहिए, तो वह भी किया जाएगा। उनके विभिन्न दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, बनाने में थोड़ा विलम्ब भी हुआ है, परंतु आगे उसको ठीक किया जाएगा। और उन दस्तावेजों को बनाने के बाद इनका पुनर्वास ठीक से हो जाए, इनके ज़मीन के कागजात बन जाए, ज़मीन पे बोर हो जाए, खेती भी कर पाएँ, कुछ स्किल डेवलपमेंट के काम है वो भी कर पाएँ, और एलाइड कुछ और एक्टिविटीज़ हैं, बकरी पालन आदि भी वो कर पाएँ। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज 140 लोगों ने 2 दिनों की यात्रा इनकी हो गई है। उन्होंने आदिवासी संग्रहालय भी देखा है, रेल भी जाकर के देखा है रेलवे स्टेशन पर, और आज जाकर के एयरपोर्ट भी देखेंगे। आज बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि 140 पुनर्वासित हमारे भाई बहनें जो भटक गए थे, अब पुनर्वासित होकर वापस समाज से जुड़े हैं, विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं, देश के संविधान पर विश्वास जताए हैं और आज विधानसभा भवन में आए हैं। ये बहुत खुशी का बात है, सबका बहुत स्वागत है। उन लोगों से हम लोग वार्तालाप भी किए हैं कि हमारे ऐसे पुनर्वासित लोग नक्सलवाद को छोड़कर आज विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। 31 मार्च भी आ गया है सर, नक्सलवाद खत्म लगभग। बिल्कुल, वो तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, और अब संकल्प पूरा होने में बहुत कम समय है। खाली एक तरह से तारीख का ही इंतजार है, बाकी तो आप सब लोग भी समझ रहे हैं कि नक्सलवाद समाप्ति हो गया है। जो नक्सल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।